गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं प्रीति गुप्ता, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री इंटरमीडिएट, LBSM कॉलेज करंडी जमशेदपुर। आज मैं आप लोग के सामने एक न्यू चैप्टर राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ सामने आए। आज मैं आप लोग को मौर्य काल के इतिहास जानने की क्या स्रोत है उसके बारे में बताऊंगी, जिसमें आपके सामने कुल 7 पॉइंट सामने आएंगे। आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग इसे ध्यान से सुने और इसका एक नोट्स तैयार कर लें, जो कि आप लोग का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है, मौर्य काल के इतिहास जानने के साधन का वर्णन करें। मौर्य काल के इतिहास जानने का साधन का वर्णन करें। मौर्य काल के इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं। सबसे पहले मेगास्थनीज की इंडिका। मौर्य काल के इतिहास का प्रथम महत्वपूर्ण स्रोत मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका है। मेगास्थनीज एक यूनानी था, जिसे यूनानी शासक सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में राजदूत के रूप में भेजा था। वह 302 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में रहा। उसने चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन एवं तात्कालीन सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक आदि दशाओं का वर्णन अपनी पुस्तक में किया है। यह हमारा पॉइंट था मेगास्थनीज की इंडिका। इससे शॉर्ट क्वेश्चन भी हमेशा पूछा जाता है या ऑब्जेक्टिव में आता है कि मेगास्थनीज की इंडिका क्या है, जिसको हम लोग लिखते हैं मेगास्थनीज की इंडिका एक पुस्तक है। पुस्तक का नाम, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। तो ये हमारा पॉइंट पहला था, मेगास्थनीज की इंडिका। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट्स में। अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, जिसके कुछ भागों की रचना सुप्रसिद्ध ब्राह्मण विद्वान तथा चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य द्वारा की गई, मौर्य वंश के इतिहास पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालता है। इसमें मौर्य काल के राजनीतिक दशा तथा प्रशासन के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है विशाखादत्त का मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस 5वीं शताब्दी में सुप्रसिद्ध विद्वान विशाखादत्त द्वारा लिखा गया एक ऐतिहासिक नाटक है। इससे पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के किस प्रकार चाणक्य की सहायता से कूटनीति से काम लेते हुए नंद वंश का विनाश किया। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जैन तथा बौद्ध धर्म के ग्रंथ। आचार्य भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र तथा हेमचंद्र द्वारा रचित परिशिष्ट व पर्वन जैसे जैन ग्रंथों और दीर्घ निकाय, दीपवंश, महावंश, महाबोधि वंश तथा दिव्य वेदान जैसे बौद्ध ग्रंथों से मौर्य काल एवं शासकों के विषय में पर्याप्त
जानकारी प्राप्त होती है। तो ये हमारा 4th पॉइंट था। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पुराण। पुराण भी मौर्यकालीन इतिहास के निर्माण में पर्याप्त जानकारी देते हैं। विशेष रूप से वायु पुराण तथा मत्स्य पुराण से मौर्य काल के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उत्कीर्ण लेख तथा सिक्के। मौर्य काल के इतिहास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं प्रामाणिक स्रोत उत्कीर्ण लेख है। ये लेख शिलाओं, गुफाओं और स्तंभों आदि पर खुदे हैं। पत्थरों एवं स्तंभों पर मिले अशोक के अभिलेख मौर्यकालीन इतिहास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। मौर्य राजाओं के सिक्के भी उस काल के इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है भवन तथा स्मारक। मौर्यकालीन भवनों तथा स्मारकों से भी तत्कालीन इतिहास के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। पाटलिपुत्र के खंडहर, सांची और भरहुत के स्तूप आदि उस काल की सभ्यता संस्कृति पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। इस तरह हम लोगों ने देखा कि मौर्य काल के इतिहास जानने के क्या क्या साधन थे। धन्यवाद।